Hello students, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education. Students, in this video I am going to discuss about the most important topic tense. तो आज हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस को हम क्या बोलते हैं? काल मतलब समय। ठीक है, तो टेंस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि टेंस इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन। मतलब टेंस वह होता है जो कि टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो कि हमें किसी भी कार्य के समय की जानकारी दे। ठीक है, टेंस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हुआ? एक पहला नंबर हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर हुआ इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसी तरह से फ्यूचर का भी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टेंसेस की कुल संख्या कितनी हुई? 12 हुई। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस में जो नंबर 1 टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस हुआ, कोई भी हिंदी वाक्य हुआ, उसके लास्ट में, उसके अंत में अगर ता है, ते है, ती है, ती हूँ इत्यादि अगर आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। उससे हम और इंग्लिश में हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे? ये अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब अगर अपने या तो फर्स्ट फॉर्म में है, अगर या तो सेकेंड एस और एस फॉर्म में है। ठीक है, यदि वर्ब अपने या तो फर्स्ट फॉर्म में हो या एस और एस फॉर्म में हो, ठीक है, तो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यदि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक दिया हुआ होगा और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो भी हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस देखो ये जो हमारा फॉर्मेशन है, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म या ये से एस और इस फॉर्म, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसका इस तरह से अपने जो वर्ब है अपने फॉर्म में होती है। ठीक है, यदि सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव होता है तो डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट में से कोई एक होगा और अपने वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है, सॉरी हमारा वर्ब जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में कब होगा और एस और इस फॉर्म में कब होगा, या डज नॉट, डू नॉट में से डज नॉट कब होगा, डू नॉट कब होगा और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में कब होगा। तो सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव में है और सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। यदि सेंटेंस अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। यदि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब अपने या तो एस फॉर्म में होगी या तो एस फॉर्म में होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। द वर्ब्स आर इन इट्स प्लूरल फॉर्म ऑलवेज। टू मेक इट सिंगुलर वी ऐड एस और एस, मतलब उसमें हम उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस और एस ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होगा अगर हमारा सिंगुलर हुआ तो डज नॉट यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन क्या हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एस और एस फॉर्म, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इसका एग्जांपल देखिए, ही रीड्स अ बुक। ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब अपने एस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर वी क्या है? हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब निगेटिव का हम लोग देखते हैं। निगेटिव में भी इस तरह से जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो डू नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट होगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो क्या हो जाएगा? हम डज नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा इससे। ही डज नॉट रीड अ बुक, तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट यूज़ किए हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी डू नॉट रीड अ बुक,
तो वी क्या है हमारा प्लूरल हुआ, तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज़ किए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम सेंटेंस को फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस हमारा निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।